जदयू विधायक गोपाल मंडल द्वारा पत्रकारों को अपशब्द बोले जाने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। इस पर भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो पत्रकारों को धमका सकता है, जो पत्रकारों से गाली गलौज की भाषा में बात करता हो, जो अस्पताल में खुलेआम हथियार लहरा रहा हो, सोचिए वो क्या क्या कर सकता है। आम लोग दहशत में हैं और बिहार के अंदर अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि ही दहशत का माहौल बनाने लगे तो फिर आखिर जनता कहां जाएगी। नीतीश कुमार जी, केवल जनता राज बताने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करिए। आपकी पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हथियार के बल पर भय का साम्राज्य बना रहे हैं। क्यों गुंडों और माफियाओं के डर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसे आपराधिक तत्वों से आज नीतीश कुमार को डर क्यों लगता है? जो जदयू विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल के बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। एक एक कर कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं और अब रालोजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार ने भी प्रेस साथियों के साथ हुए इस घटना पर कड़ी शब्दों में आपत्ति जताई है और जदयू विधायक गोपाल मंडल पर कार्रवाई करने की भी मांग कर दी है। आज जिस तरीके से जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा प्रेस साथियों के साथ गाली गलौज करना यह बेहद ही शर्मनाक घटना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कड़ी शब्दों में ऐसी घटना पर निंदा करती है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती है, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि आपके विधायकों का यही आचरण है? जब कोई प्रेस के साथी प्रश्न पूछे उसे गाली गलौज देना चाहिए? देश का चौथा स्तंभ प्रेस होता है। ये हमेशा सत्य और न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये हमेशा दूसरों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं और न्याय दिलाने के काम करते हैं। और ऐसे में प्रेस साथियों को गाली गलौज करना कहीं से उचित नहीं है। जदयू विधायक ने प्रेस साथियों को अपमान करने का काम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी मामले की जांच ईओयू कर रही है। ईओयू ने इस मामले में अब तक 74 एफआईआर दर्ज किए हैं। इन तमाम बातों को लेकर एडीजी मुख्यालय ने पीसी की, जहां एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा को लेकर एफआईआर पटना समेत 22 जिलों में दर्ज किया गया है। इन सभी एफआईआर के आधार पर 150 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि इस मामले में एफआईआर की संख्या अभी और बढ़ सकती है। साथ ही साथ परीक्षा में धांधली को लेकर गिरफ्तारी का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जेएस गंगवार ने कहा कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, गिरफ्तारियां और होंगी। आप लोगों को जानकारी है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें अनियमितता कदाचार के संबंध में जो विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज की है, वो एफआईआर को अब आर्थिक अपराध इकाई टेक ओवर कर रहा है। कुल अभी तक 74 एफआईआर दर्ज हुई हैं और आज तक लगभग 150 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जिले जहां पर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं उसका ब्यौरा आपको बता देता हूँ। सारण में 11 एफआईआर हुई हैं, भोजपुर में 10, भागलपुर में 9, नालंदा में 7, नवादा में 6, सहरसा में 5, लखीसराय पटना में 4, रोहतास, मुंगेर, मधेपुरा में 3, जहानाबाद जमुई में 2, अरवल, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा में 1। बिहार के सभी जिलों में अब फॉरेंसिक लैबोरेटरी खुलने वाली है। जिलों में फॉरेंसिक लैब खुलने से अनुसंधान के लिए अब पटना और मुजफ्फरपुर लैब आने की अब बिहार पुलिस को जरूरत नहीं होगी। पटना में एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने इसकी जानकारी देते बताया कि जिलों में लैब खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस जिस तरीके से अब तक पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की फॉरेंसिक की टीम घटना स्थलों पर जाकर गंभीर कांड का अनुसंधान करती है, उसी तरह से आगे आने वाले दिनों में सभी जिलों की फॉरेंसिक टीम अपने अपने जिलों में केस का अनुसंधान करेगी। जानकारी शेयर करना है। अपराध अनुसंधान विभाग जो बिहार पुलिस के अंतर्गत कार्य करता है, उसके अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक लंबी चौड़ी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी है। उसके अंतर्गत फिंगरप्रिंट ब्यूरो अर्थात अंगुलांक ब्यूरो भी है, जो कि फिंगरप्रिंट के आधार पर विश्लेषण करते हैं। और तीसरी यूनिट है फोटो ब्यूरो। ये फोटो ब्यूरो भी फोटो के आधार पर विश्लेषण करते हैं।
इन तीनों लेबोरेटरीज को सुदृढ़ किया गया है, इनको कार्यरत किया गया है, ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान किया जा सके। इसके कारण जो हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें एविडेंस को बहुत सही तरीके से न्यायालय के समक्ष रखा जा सकेगा और उससे हमारे कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अंगुलांक ब्यूरो और फोटो ब्यूरो में हम लोग लगातार कार्रवाई। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। अखिल भारतीय धारी विकास मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकिशोर कुमार धारी ने बिहार सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बधाई दिया है। हरिकिशोर कुमार धारी ने कहा कि जातीय जनगणना कराया गया है, जिसमें दुसाध धारी धरी को मिलाकर 5% से अधिक दर्शाया गया है, जिसमें करीब पूरे बिहार में 2% से अधिक धारी जाति के लोग निवास कर रहे हैं, जिनकी जनगणना की गई है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारी जितनी संख्या है उसके अनुसार हमें राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार मिलना चाहिए। हम कहना चाहेंगे जो सरकार की जनगणना हुई है, दुसाध धारी धरी तीनों को 5 पॉइंट कुछ दर्शाया गया है, उसमें हम धारी जाति के लोग आधा से अधिक 3% में है। लेकिन आज़ादी के बाद से धारी और धरी जाति को किसी भी राजनीतिक दल ने राजनीतिक भागीदारी नहीं दी है, न तो सरकार में किसी प्रकार की कोई भागीदारी दी है। हम अनुसूचित जाति में दुसाध धारी धरी में 3% से ऊपर होने के बाद भी न तो कोई सरकार न तो कोई राजनीतिक दल हमें राजनीतिक भागीदारी दी है। आज धारी जाति की स्थिति पूरे बिहार में यह है कि कोई स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया तक के नहीं है। धारी जाति की बात विधान परिषद हो या विधानसभा हो, पहुंचाने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। हम अखिल भारतीय धारी विकास मंच के बैनर तले बिहार सरकार से और सभी राजनीतिक दल से ये मांग करते हैं कि हमारे आबादी के अनुसार हमें राजनीतिक में हमारे जगह मिले, जिससे धारी जाति के लोग विधान परिषद और विधानसभा में भी अपनी बात को रख। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।